एक लड़के को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वो फोटोग्राफर बनना चाहता था। माइक्रोबायोलॉजी से ग्रेजुएशन किया, लेकिन जुनून ऐसा था कि प्रोफेशनल फोटोग्राफी करने लगे। उनके पिता का महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक डंका बजता था और वक्त बदला, फिर यही लड़का आगे चलकर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी बना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे है। उल्टा चश्मा यूसी पर कहानियों की सीरीज में बात करूंगी उद्धव ठाकरे की। 27 जुलाई 1960 को बाला साहेब ठाकरे एक बेटे के पिता बने। नाम रखा उद्धव। बेहद शांत, कम बोलने वाला एक लड़का, जिसके पिता का प्रभाव था, जो हिंदूवादी नेता थे, हिंदुत्व की विचारधारा को जीते थे। उद्धव को राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो राजनीति से दूर अपनी फोटोग्राफी में बिजी रहते थे। लगभग 40 साल तक खुद को राजनीति से दूर रखा। फिर आया वो साल जब उन्होंने पॉलिटिकल डेब्यू किया। वो साल था 2002, जब उद्धव शिवसेना के कैंपेन इंचार्ज बने। इसी साल बीएमसी का चुनाव था। उद्धव की रणनीति का नतीजा ये हुआ कि पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। साल 2003 में उद्धव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और उसके अगले साल यानी 2004 में उन्हें शिवसेना का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। इधर उद्धव का धीरे धीरे पार्टी में कद बढ़ रहा, लेकिन चचेरे भाई राज ठाकरे से रिश्ते खराब होते गए। साल 2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी। साल 2012 में बाला साहेब का निधन भी हो गया। अब शिवसेना और परिवार दोनों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। लेकिन हुआ यूं कि बीजेपी के साथ शिवसेना के रिश्तों में दरार आने लगी। दोनों पार्टियां कई मुद्दों पर अलग अलग दिखने लगी। साल 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान सीटों पर समझौता न होने की वजह से उद्धव ठाकरे ने गठबंधन को तोड़कर अलग चुनाव लड़ा। हालांकि चुनाव के बाद जो परिणाम आए, उसने दोनों को एक कर दिया और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा शिवसेना की सरकार सत्ता में आ गई। उसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन हो गया और दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। चुनाव में भाजपा को 105 सीटें, जबकि शिवसेना को 56 सीटों पर जीत मिली। लेकिन मुख्यमंत्री पर पैच फंस गया, क्योंकि चुनाव से पहले अमित शाह ने वादा किया था कि सरकार बनने के बाद राज्यों में 2.5 साल के लिए दोनों पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी अपने वादे से मुकर गई। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी सत्ता में आ गई और बीजेपी सत्ता से आउट हो गई। 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही ऐसा पहली बार हुआ जब ठाकरे परिवार का कोई सदस्य महाराष्ट्र की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा। कुर्सी पर बैठने के बाद उद्धव अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे। सिर्फ 4 महीने के बाद कोविड के वक्त उद्धव ने फ्रंट फुट पर आकर काम किया। लोकमत अखबार के वरिष्ठ सहायक संपादक संदीप प्रधान कहते हैं, उद्धव ठाकरे ने सबसे अच्छा काम कोरोना के समय किया। मुंबई की धारवी जैसी झुग्गी बस्ती में कोरोना को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती थी। उद्धव ठाकरे ने इन मुश्किल हालातों को सही से संभाला। हालांकि उद्धव को सिर्फ 2.5 साल ही महाराष्ट्र की सत्ता की कमान मिल पाई। उनको अपने ही करीबी नेता एकनाथ शिंदे से बगावत का सामना करना पड़ा। बागी एकनाथ शिंदे की वजह से पार्टी 2 गुट में बंट गई और उनको पद से इस्तीफा देना पड़ा। पहली शिवसेना शिंदे गुट और दूसरा शिवसेना उद्धव गुट। एकनाथ शिंदे ने 49 विधायकों को साथ में लेकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। दोस्तों, शिवसेना भले ही 2 गुटों में बंट गई है, लेकिन लोगों का मानना है कि बाला साहेब ठाकरे के विचार और उनकी क्वालिटी उद्धव ठाकरे में ही नजर आती है। पिता की ही तरह वो भी कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटते हैं। दोस्तों, कहानियों की इस सीरीज में इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए शख्सियत की कहानियों के साथ। फिलहाल के लिए चलते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।